आज की वीडियो में हम आपको माध्य, उसके बाद यहाँ पर माध्यक और उसके बाद आपको बहुलक तीनों एक साथ निकालना सिखाने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई सा भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देख लो माध्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको सारणी दी जाएगी आपके क्वेश्चन में। तो ऐसी सारणी दी जाएगी, तो इस सारणी को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। क्या बड़ा करना है, वर्ग अंतराल दिया है तो इस तरीके से वर्ग अंतराल लिख दो। उसके बाद बारंबारता दिया है तो इस तरीके से लिख दो। लिखने के बाद उसको सेम नकल करना है, कुछ दूसरा काम नहीं करना है। नकल करके इसको उतार के यहाँ पर लिख दो। कोई दूसरा काम अभी तक हमने किया नहीं किया, केवल नकल किया। अब देखो यहाँ पर अब एक चीज निकालना है, वर्ग चिन्ह। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। बारंबारता को एफ आई बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा आसान है। इसको आधा कर दोगे जोड़ के तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 10 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 10 से होगा। और 10 के अधवा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 को 20 को कितना होगा, 30 को। 30 को के अधवा कितना होगा, 15 को। अब देखो 10 का गैप चल रहा है, 5 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ोगे 25 लिख दो। 25 में 10 जोड़ोगे 35 लिख दो। 35 में 10 जोड़ोगे 45 हो जाएगा। अब ये जोड़कर करोगे उतना ही आएगा, कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इतना हो गया। अब इसका गुणा करा देना है, क्योंकि आपने माध्य का फॉर्मूला पढ़ा है कि इसमें एक्स आई एफ आई एक्स आई का समीशन होता है और बटा में एफ आई होता है। तो यानी कि एफ आई एक्स आई का गुणा करा दो। यहाँ पर हम गुणा करा देते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 5 कितना हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 25। 15 वाटे कितना हो जाएगा, तो 5 वाटे 40 के शून्य हासिल लगा 4। आप 8 कने 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 के शून्य हासिल कितना लगा, 3 लगा। और 6 दूनी के 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 35 चौका तो 4 5 20, 20 का 0 और 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये देखो 7 5 35 का 5 हासिल लगा 3 और 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 31। इतना हो गया। अब देखो इसका जोड़ कर देना है, एफ आई एक्स आई का जोड़ कर देना है और एफ आई का जोड़ कर देना है। एफ आई ये है, इसका जोड़ कर देना है। तो जोड़ो भाई। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो 5 गो और 5 गो 10 गो हो जाएगा। तो 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 5 4 9 और 9 1 10, 10 4 14 और 14 एक हासिल कितना हो जाएगा, 15। 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 13 6 19, 19 4 23 और 23 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 लिख दो। अब माध्य बराबर फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना है। अब माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यानी कि सिग्मा का मतलब होता है समीशन, योग, और बटा में सिग्मा एफ आई होता है, ठीक। अब देखो माध्य बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने निकाला है 750 और सिग्मा एफ आई का मान निकाला है हमने 30। 1 0 से 1 0 काट दो। अब देखो 3 से कटाओगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 5 15। माध्य का मान निकल के आ गया 25, इसका आंसर निकल के आ गया। इतना ही ज़्यादा आसान होता है, कोनो बड़ तोप का काम नहीं है। अब चलो हम आपको बताते हैं कि माध्यक यानी कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। लेकिन माध्यिका से भी आसान होता है बहुलक निकालना। तो काहे नहीं, बहुलक को ही थोड़ा सीख लेंगे और उसके बाद माध्यिका को लास्टवा में सीख लेंगे। अब देखो बहुलक, तो देखिए जैसे हमने बहुलक वाला शूट किया था, थोड़ा बीच में ही वीडियो कट हो गई, तो वो वाला पेज हमने हटा दिया, फिर से लिखा। तो यहाँ पर देखो ये वर्ग अंतराल दिया जाएगा, ये आपका बारंबारता रहेगा। तो इस तरीके से ही आपको क्या कर लेना है, अच्छे से उतार लेना है। यहाँ पर बारंबारता 2 5 7 6 और 4, मतलब नकल कर देना है जो चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो बहुलक में क्या निकाला जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है जो वाला वर्ग, उसको पकड़ो। तो देखो यहाँ पर 0 से 10 वाला वर्ग 2 बार आया है, ये वाला 5 बार आया है, ये वाला 6 बार, ये वाला 4 बार, ये वाला वर्ग सबसे ज़्यादा बार आया है 7 बार। तो इसको पकड़ लो, ठीक है। इसको आपने पकड़ लिया। अब इसका थोड़ा सा नाम कर दो। नाम क्या करना है, इसको F1 कर दो, इसके ठीक ऊपर वाला F0, कहाँ से 0 1 आता है 2, ये F2 हो जाएगा। F0 F1 F2,
0 1 2, ठीक है। जो भी पहला पकड़ोगे उसका नाम कर दोगे F1, ठीक है। अब देखो ये पकड़ लिए, अब ये फार्मूला को पकड़ो। फार्मूला क्या कहता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखो ये L क्या है, तो इसी का निम्न सीमा ये वाला, ठीक है, ये निम्न सीमा कहलाता है। तो L बराबर कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। F0 बराबर है 5, F1 बराबर है 7, F2 बराबर है 6। उसके बाद H का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20 से 30 के बीच में कितने का अंतराल है, 10 का है, तो 10 लगा दो। अब फॉर्मूला लिखो, L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक। अब देखो मान रख दो भाई, L के जगह पर 20 है, प्लस में F1 के जगह पर कितना है 7 है, माइनस F0 के जगह पर 5 है, अब बाटा में 2F1 के जगह पर कितना है 7 है, माइनस F0 के जगह पर 5 है, और माइनस F2 के जगह पर 6 है, गुना में H के जगह पर 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 20 प्लस 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, और 7 दूनी का 14, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा, गुना में कितना है 6 है, तो 6 लिख दो। ये 20 प्लस में ये 2 हो जाएगा, बटा में 14 में से 11 बचेगा जाएगा, तो 3 बचेगा, गुना में हो जाएगा 6। अब देखो ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर देखो 6 दूनी के कितना हो जाएगा, गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, बटा में 3। अब लसा लोगे तो इसके बटा में 1 हो जाएगा, इसका लसा 3 हो जाएगा, तो 20 3 60 प्लस में 12, ठीक। जोड़ेंगे तो ये 72 बटा में 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 1 बचेगा, तो 3 चौके 12, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बहुलक बराबर जो मान निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लो 24 आंसर निकल के आ जाएगा। देखो भाई साहब, माध्यक निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको कुछ इस प्रकार से बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहेगा सारणी का, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इधर वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता, यही चीज़ को, और इसमें एक ही चीज़ केवल निकालना होता है, वो है संचयी बारंबारता, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो इस वाले को सेम ऐसे यहाँ छाप दो। अब इस वाले को इसके साथ जोड़ के इसके नीचे लिख दो, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। इसको इसके साथ जोड़ के लिख दो, तो 13 6 हो जाएगा 19। 19 को 4 को जोड़ के लिख दो यहाँ पर 23, और 23 को 3 को जोड़ोगे तो ये 26, ठीक है। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा, तो समझो हम सही चल रहे हैं। तो 8 5 13, 13 6 19, 19 4 कितना हो जाएगा भाई साहब 23, 23 3 कितना होगा 26, यानी कि हमारा ये वाला सही आ रहा है, ठीक है। 26 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 दिया है ना, तो इसका n/2 करेंगे, यानी कि इसका आधा मान निकालेंगे। तो n/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26 बटा में 2, 26 बटा में 2 यानी कि 13 दूनी का 26 होता है, 13 निकल के आ गया। अब भाई 13 से थोड़ा सा बड़ा देखो इसमें कौन सा है, तो 13 से थोड़ा सा बड़ा इसमें है 19, ये वाला 19, ठीक है 19 है। तो 19 को पकड़ लो, पकड़ के कहीं ले नहीं जाना है, बस यहीं पर रहने देना है। अब 19 को देखो, 19 के ऊपर वाला आपका हो जाएगा CF, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CF, और इसके साइड वाला हो जाएगा ये F, ठीक है। उसके बाद देखो H का वैल्यू क्या है, तो इसका अंतराल 20 से 30 में कितने का अंतराल है, 10 का है, तो बस वही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो अब H बराबर कितना हो जाएगा, तो H बराबर आपका हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर F बराबर आपका कितना निकल के आ गया, तो ये बराबर 6 निकल के आ गया, और CA बराबर कितना निकल के आ गया, तो CA बराबर आपने निकाला है 13। सब मान हमने निकाल दिया। फॉर्मूला पर रखो भाई साहब। तो आइए हम फॉर्मूला पर रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक, जिसको हम माध्यिका बोलते हैं, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H होता है, ठीक है। अब देखो L का वैल्यू कितना हमने निकाला था, तो L का वैल्यू भाई साहब यही है निम्न सीमा, तो इसी का निम्न सीमा कितना है 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो L बराबर 20, तो L का मान हो जाएगा 20, प्लस में n/2 का मान अभी हमने निकाला है 13, 13 लिख दो, माइनस CF का मान हमने कितना निकाला है, CF का मान निकाला है कितना भाई साहब 13 निकला है, का 13 लिख दो, कुछ नहीं है तो। उसके बाद बटा में F कितना है, तो F का मान 6 है, तो 6 लिख दो, गुना में H कितना है, तो H का मान अभी हमने निकाला यहाँ पर 10, तो 10 लगा दो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, प्लस में 13 में से 13 जाएगा 0 बटा 6 गुना में 10, ये 10 से गुना कराओगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, तो माध्यक का मान निकल के आ गया 20। यही इसका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
तो देखिए तो देखिए तो देखिए जैसे तो देखिए जैसे हमने जैसे हमने बहुलक वाला शूट किया था, थोड़ा बीच में ही वीडियो कट हो गई, तो वो वाला पेज हमने हटा दिया, फिर से लिखा। तो यहाँ पर देखो ये वर्ग अंतराल दिया जाएगा, ये आपका बारंबारता रहेगा। तो इस तरीके से ही आपको क्या कर लेना है, अच्छे से उतार लेना है। यहाँ पर बारंबारता 2, 5, 7, 6 और 4, मतलब नकल कर देना है जो चीज़ दिया रहेगा। ठीक है। अब देखो बारंबारता में क्या निकाला जाता है, अब देखो बहुलक में क्या निकाला जाता है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है जो वाला वर्ग, उसको पकड़ो। तो देखो यहाँ पर 0 से 10 वाला वर्ग 2 बार आया है, ये वाला 5 बार आया है, ये वाला 6 बार, ये वाला 4 बार, ये वाला वर्ग सबसे ज़्यादा बार आया है 7 बार। तो इसको पकड़ लो। ठीक है, इसको आपने पकड़ लिया। अब इसका थोड़ा सा नाम कर दो। नाम क्या करना है, इसको F1 कर दो, इसके ठीक ऊपर वाला F0, कहाँ से 0 1 आता है 2, ये F2 हो जाएगा। F0 F1 F2 0 1 2। ठीक है, जो भी पहला पकड़ोगे उसका नाम कर दोगे F1। ठीक है, अब देखो ये पकड़ लिए। अब ये फार्मूला को पकड़ो। फार्मूला क्या कहता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखो ये L क्या है, तो इसी का निम्न सीमा ये वाला। ठीक है, ये निम्न सीमा कहलाता है। तो L बराबर कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। F0 बराबर है 5, F1 बराबर है 7, F2 बराबर है 6। उसके बाद H का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20 से 30 के बीच में कितने का अंतराल है, 10 का है, तो 10 लगा दो। अब फॉर्मूला लिखो, L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक, अब देखो मान रख दो भाई, L के जगह पर 20 है, प्लस में F1 के जगह पर कितना है 7 है, माइनस F0 के जगह पर 5 है, बटा में 2F1 F1 के जगह पर कितना है 7 है, माइनस F0 के जगह पर 5 है, माइनस F2 के जगह पर 6 है, गुना में H के जगह पर 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 20 प्लस 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, और 7 दूनी का 14, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा, गुना में कितना है 6 है, तो 6 लिख दो। ये 20 प्लस में ये 2 हो जाएगा, बटा में 14 में से 11 बचेगा जाएगा तो 3 बचेगा, गुना में हो जाएगा 6। अब देखो ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर देखो 6 दूनी के कितना हो जाएगा, गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, बटा में 3। अब लसा लोगे तो इसके बटा में 1 हो जाएगा, इसका लसा 3 हो जाएगा, तो 20 3 60 प्लस में 12। ठीक, जोड़ेंगे तो ये 72 बटा में 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 1 बचेगा, तो 3 चौके 12, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बहुलक बराबर जो मान निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लो 24 आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।